Hello friends and welcome back to another explanation video of मेरा यानी कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है फ्यूचर डायरी। आज हम इसके एपिसोड नंबर 17 को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, मेरा नाम है साइतामा ओपी बोलते खोपड़ी खोलते और आप देख रहे हैं एनिमे टॉपिक्स। हमारे सेकंड चैनल एनिमे टॉपिक्स 2.0 को भी जरूर फॉलो कीजिएगा। बहुत ही तगड़ी वीडियोस आती है वहाँ पे, पावर लेवल और टॉप 10 हम लोग वहाँ पे रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज एनिमे टॉपिक्स ऑफिशियल को भी जरूर फॉलो कीजिएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अब बढ़ते हैं सीधा वीडियो पे। सो लेट्स बिगिन गाइस। तो दोस्तों एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक फ्लैशबैक के साथ, जहाँ पे में आई का बचपन दिखाया जाता है और उसी टावर में वो उसके पेरेंट्स के साथ वहाँ पे घूमने पर, लेकिन उसकी मदर उसको वहीं पे छोड़ देती है और वो शाम तक वहीं उसकी मदर का वेट कर रही होती है। तभी जब वो कह रही होती है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है, वहाँ पे एक छोटा मार्को आता है जो कि आई से थोड़ा ही बड़ा होता है और वो उसे कहता है कि अगर आज ये तुम्हारा सबसे बुरा दिन है जिंदगी का, तो कल जरूर इससे बेटर होगा और अगले दिन उससे भी बेटर। ये सुन के दोस्तों आई जो होती है थोड़ी सी खुश होती है और तभी एर्थ डायरी ओनर वो आई को अडॉप्ट कर लेती है और वो अपने फॉस्टर होम में उसको ले जाती है, जहाँ पे उसी की तरह और भी बच्चे होते हैं जिनको उनके पेरेंट्स छोड़ देते हैं। फिर दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि आई और मार्को दोनों बड़े हो गए हैं और हाई स्कूल में जाने लगे हैं, लेकिन फिर भी जो आई होती है वो मार्को के एकदम पीछे पीछे ही लगी होती है, उसके साथ घूमती रहती है पूरे टाइम। आई की ये हरकत देख के उसकी जो क्लासमेट्स होती हैं कुछ, वो एकदम चिढ़ जाती हैं उससे, तो वो उसको परेशान करने के लिए एक नोट भेजती हैं जो मार्को के नाम से होता है, जिससे आई को लगे कि ये नोट मार्को ने भेजा होता है और उस नोट पे लिखा होता है कि तुम मुझे वेयर हाउस में मिलने के लिए आओ। पर दोस्तों जब आई वेयर हाउस में पहुंचती है वहाँ पे कोई नहीं होता। इसके बाद जो आई होती है वो मार्को को मैसेज करती है कि मैं वेयर हाउस में आ गई हूँ, तुम कहाँ हो, तुम मुझे नहीं मिल रहे। उसके बाद आई के कुछ क्लासमेट्स वहाँ पे आते हैं और उसे सेक्सुअली हैरेस करने लग जाते हैं और मोलेस्ट करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मार्को कहीं पे चल रहा होता है और वो मैसेज देखता है आई का और कह रहा होता है कि मैंने तो उसे कभी वेयर हाउस में बुलाया ही नहीं। फिर ये मैसेज देख के वो बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत वो वेयर हाउस की तरफ दौड़ने लग जाता है। जैसे वो वेयर हाउस में पहुंचता है मार्को की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देख के हैरान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है आई के साथ, और वो तभी उन लड़कों को मारने लग जाता है और उनमें से एक को शायद से वो जान से भी मार देता है। फिर दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है आई और मार्को एक बिल्डिंग के ऊपर बैठे होते हैं। वहाँ पे जो मार्को होता है वो आई से माफ़ी मांग रहा होता है कि सारी उसकी गलती है कि वो लेट हो गया, उसको उसके साथ ही रहना चाहिए था, कभी उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। और वो एक चाकू लेता है, वो अपने आप को मारने जा रहा होता है और वो उसे ये करने से रोक देती है और कहती है कि अगर वो नहीं होता तो अभी तक वो ज़िंदा ना होती, और वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि ज़िंदगी के एंड तक एक साथ ही रहेंगे। फिर दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि युकी गिर रहा होता है उसी होल से और यूनो उसे पकड़ के बचा लेती है और वो ऊपर आता है और वो सोच रहा होता है कि कैसे उसके फादर ने उसे धोखा दिया। पर तभी जो मार्को और आई होते हैं वो दोनों के फादर को उठा के चले जाते हैं और ऊपर वाले फ्लोर पे जाने लग जाते हैं। जो यूनो होती है उससे पता चल जाता है कि इन लोगों ने कुछ सेटिंग कर रखी होती है जिससे वो यहाँ से बच के निकल सके, इसलिए जो युकी और यूनो होते हैं वो भी उनका पीछा करने लग जाते हैं। तभी दौड़ते दौड़ते जो युकी होता है वो यूनो से कहता है कि वो बिल्कुल भी काम का नहीं है और ये फाइट हम बिल्कुल जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि ये 2 वर्सेस 1 हो, आई एंड मार्को वर्सेस यूनो। तभी दोस्तों जो यूनो होती है वो इस चीज़ को पॉजिटिव नेचर में लेती है और कि हम ही ये फाइट जीतेंगे। उसके बाद दोस्तों जब वो लोग टॉप फ्लोर पे पहुंचते हैं तो आई और मार्को को सिर्फ यूनो मिलती है और स्पीकर से जो युकी होता है वो बोल रहा होता है कि वो कंट्रोल रूम में छुपा हुआ है क्योंकि उसे डर लगता है इस सबसे। तभी दोस्तों यूनो और मार्को में फाइट शुरू हो जाती है और आई और युकी दोनों की हेल्प कर रहे होते हैं, अपनी अपनी डायरी से बता रहे होते हैं कि कौन क्या मूव करने वाला है। पर दोस्तों जो मार्को होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकलता है और यूनो को अच्छे से पीट देता है। यूनो को थोड़ा सा पीटने के बाद उसको और गुस्सा आ रहा होता है और वो युकी को खोजने के लिए निकल पड़ता है उसकी डायरी पे लिखा होता है कि युकी जो है वो कंट्रोल रूम में छुपा हुआ है, इसलिए वो कंट्रोल रूम की तरफ जा रहा होता है। और कंट्रोल रूम में जाते ही उसको क्या मिलता है, उसको एक फ़ोन मिलता है जो देख के वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो नकली फ्यूचर डायरी होती है
मतलब कि वो एक आम फ़ोन होता है जिस पे बस एक टेक्स्ट लिखा होता है और ये लोग समझ बैठे कि वो फ्यूचर प्रिडिक्शन लिखी हुई है, पर असली में वो बस नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कोई भी लिख सकता है। ये देख के दोस्तों जो मार्को होता है वो एकदम गुस्सा हो जाता है और इससे पहले वो कुछ सोच समझ पाए, जो युक्की होता है वो आई के सामने आ जाता है और ये फाइट हो जाती है 2 वर्सेस 1, यूनो युक्की वर्सेस आई। तभी दोस्तों जो युक्की होता है वो अपना डार्ट निकालता है और आई के फ़ोन की तरफ फेंकने लग जाता है और वो डार्ट मिस हो जाता है क्योंकि मार्को उसी टाइम पे आता है और चिल्लाने लग जाता है कि आई बचो, और आई बच जाती है उसी टाइम पे और वो डार्ट उसके फ़ोन के साइड से निकल जाता है। लेकिन तभी जो यूनो होती है वो अपना नाइफ निकालती है और आई का गला काट देती है। आई के गले में से खून के फव्वारे निकल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो जिंदा होती है क्योंकि उसका गला थोड़ा सा बस कटा होता है और वो अभी भी सांस ले रही होती है। तभी दोस्तों जो बिल्डिंग होती है वो और थोड़ी सी गिरने लग जाती। तभी जब युक्की जो होता है वो यूनो को डांट रहा होता है कि हमेशा तुम्हें खून खराबा क्यों करना होता है, तभी पीछे से युक्की के डैड आते हैं और सब पैराशूट लेके दौड़ और बिल्डिंग से कूद जाते हैं पैराशूट खोल के। तभी दोस्तों में दिखाया जाता है कि जो युक्की होता है वो यूनो को डांट रहा होता है कि उसने उसको क्यों मारा, और तभी जो बिल्डिंग होती है वो कोलैप्स हो जाती है, बिल्डिंग होती है वो गिर जाती है और आई यूनो युक्की तीनों जो होते हैं और उसी टूटी हुई बिल्डिंग के नीचे दबे होते हैं, उसी टूटी हुई बिल्डिंग के नीचे दबे होते हैं। और ऊपर जो मार्को होता है वो आई को बचाने के लिए बिल्डिंग का जो टूटा हुआ पार्ट होता है वो हटाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो युक्की के फादर हैं वो पैराशूट से लैंड कर रहे होते हैं एक पार्क में, पर उसकी मॉम जो होती हैं युक्की की वो उसे देख लेती हैं और पीछे पीछे उसके आ रही होती हैं पार्क में और उससे पूछती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और युक्की कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया, मुझे सब बताओ, मुझे पता है तुमने कुछ ख़राब किया होगा। लेकिन तभी जो युक्की का डैड होता है वो डर जाता है और वो उसके हाथ में जो नाइफ होता है उसी से वो उसकी मॉम को स्टैब कर देता है। दोस्तों फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो आई होती है वो धीरे धीरे मर रही होती है क्योंकि उस गले में से बहुत सारा खून निकल रहा होता है, और जो मार्को होता है वो उन्हीं बड़े बड़े पत्थरों को हटाने की कोशिश कर रहा होता है जिससे वो आई को बचा सके। और युक्की और यूनो वहीं पे खड़े होते हैं। जो यूनो होती है वो मार्को को प्रोवोक कर रही होती है जिससे वो और जल्दी करे काम, पर जो युक्की होता है वो मार्को की हेल्प करने चले जाता है और उनकी हेल्प से वो सारे मिलके वो पत्थर हटा देते हैं। उसके बाद दोस्तों जब वो पत्थर हटा देते हैं आई के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचता है और मार्को के साथ वो वहीं मर जाती है और मार्को भी उसके बगल में बस बैठा रहता है और कहता है यही मुझे चाहिए था कि हम दोनों जब मरें तो साथ में मरें, एंड हम दोनों का साथ में हो। फिर दोस्तों सीन चेंज होता है और युक्की और यूनो उस बिल्डिंग से निकल जाते हैं और वो बिल्डिंग पूरी की पूरी गिर जाती है एक साथ। फिर दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि युक्की और यूनो वहाँ से निकल जाते हैं और उनके सामने निशिजिमा आता है और वो एक बॉडी की तरफ पॉइंट कर रहा होता है जिसे एम्बुलेंस में उठा के ले जा रहे होते हैं, और वो बस इतना कहता है कि युक्की तुम्हारी मॉम को, और वहीं पे सब फ्रीज हो जाते हैं। युक्की समझ जाता है कि ये क्या हो रहा होता है, उसकी मॉम को किसी ने मार दिया, और इसी के बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे सेकंड चैनल एनिमे टॉपिक्स 2.0 को भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, हमारे इंस्टाग्राम पेज एनिमे टॉपिक्स ऑफिशियल को भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत तगड़ी मीम्स आती हैं, दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। हमारे चैनल से रिलेटेड और कंटेंट से रिलेटेड कोई भी फीडबैक या सजेशन आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। तब तक के लिए मेरा नाम है साइतामा ओपी बोलते खोपड़ी बोलते दोस्तों, और आप देख रहे हैं एनिमे टॉपिक्स। सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब नहीं करते तुम, और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए सायोनारा, बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.